तो ब्रह्मा जी से कर्दम जी ने पूछा उल्टे सवाल के, पापा एक सवाल पूछूं पिताजी? पापा तो नहीं कहा होगा, पिताजी कहा होगा पापा तुम्हें निकल गया मुंह से। पापा माने अंतर क्या होता है? डबल रोटी ना होते। पापा माने होता है, हमारे यहाँ संस्कृत पढ़े हो आप लोग? बालकम बालको बालका पढ़े हो? बालकम बालको बालका। तो पापम पापो पापा, पाप का जो क्यूब है, माने पाप का स्क्वायर नहीं, क्यूब। पापम पाप पापो पापा, तो पाप का जो बंडल है उसका नाम पापा होता है। पाप का बंडल पापा। अब जितने पापा हैं जान लो महापापी हैं पापा हैं, इधर पापा बैठे हैं। तो पापा का मतलब होता है पापम पापो पापा। पाप का जो बड़ा रूप होता है वही पापा होता है। तो जान लो मजाक नहीं कर रहे, संस्कृत में यही अर्थ निकलता है, पापम पापो पापा। तो बात चल रही थी कि ब्रह्मा ने कहा शादी करो कर्दम जी से, छोटे थे भी 10-12 साल के। तो कर्दम ने उल्टे सवाल पूछा, पिताजी एक सवाल है मेरा, ये बताओ जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये हमको जो मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, तो सही बताना पिताजी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सही तो उद्देश्य यही है कि मानव जीवन पाए हो तो परमात्मा को पहले पाओ, परमात्मा की प्राप्ति इसका मिशन है। नौकरी शादी ये सब ठीक है, लेकिन इसका मिशन शादी नहीं नौकरी नहीं, इसका मिशन है परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य इसका है। तो कर्दम जी ने कहा पिताजी जब आप ही बता रहे हो लक्ष्य परमात्मा है इस मनुष्य के जीवन का, तो लक्ष्य पहले शादी बाद। शादी करूंगा आपकी आज्ञा है तो कर लूंगा, लेकिन पहले परमात्मा तब विवाह। लक्ष्य जब परमात्मा है तो पहले उसको पालू, तब देखा जाएगा बाद में। और कर्दम जी मना करके चले गए कि पिताजी माफ करना, पहले परमात्मा को पाऊंगा तब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चले गए और पहाड़ों पर और जाके तपस्या में लग गए भगवान को पाने के लिए, कठिन तपस्या में लगे हुए। अब भगवान दर्शन दिए कर्दम जी को, प्रसन्न हो गए भगवान, तो भगवान है। आए और कर्दम जी को दर्शन दिया, बातचीत हुई, फिर भगवान ने कहा कुछ मांग लो कर्दम जी जो चाहिए सो। तो कर्दम ने कहा ठाकुर जी पहली बात तो आप मिल गए तो बात खत्म हो गई, सब कुछ आप मिल गए तो क्या पाना, एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। लेकिन अभी एक काम बाकी रह गया है, पिताजी की आज्ञा मेरे ऊपर चल रही अभी तक, वो कहें शादी करो तो शादी करना पड़ेगा, पापा की आज्ञा है, पापा पिताजी की आज्ञा है तो शादी करने पड़ेगा। तो हमको शादी करना है, अब आप आ ही गए हो तो हमको आपसे विनती है, यही वरदान मान लो मेरा, यही वरदान मान लो मेरा, ओके, कि हमको ऐसी लड़की दिलाओ शादी में जो लड़की पत्नी कम हो, संत अधिक हो, साधक टाइप की स्त्री हमको चाहिए, जो खुद भी खूब भजन करे और हमारे भजन में हेल्प करे, हो बाधा ना बने। मैं अपना करूं अपना करे, हमारे भजन में टांग ना मारे, हमारे अनुकूल चले, हमारे विचारों में विचार मिलते हो, साधु टाइप की पत्नी हमको चाहिए महाराज। तो भगवान ने कहा वैसी जैसी लड़की तुम चाहते हो वैसी लड़की तो एक है केवल बस दुनिया में इस समय, वो है देवहूति। मनु महाराज की तीसरी कन्या है देवहूति जी है, और जैसी तुम बिल्कुल सोचे बैठे हो बिल्कुल वैसी है। गाना था ना, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बिल्कुल जैसी तुमको चाहिए वैसी कन्या इस समय एकमात्र है देवहूति जी, मनु जी की लड़की है वो, और मैं मनु जी को आदेश करूंगा अभी जाकर के, अभी जब वापस जाऊंगा तो उनको आज्ञा कर दूंगा जी कि अपनी लड़की कर्दम जी को ब्याहो। तो मनु जी अपनी कन्या को लेकर तुम्हारे पास ब्याहने आएंगे, और जब विवाह का प्रस्ताव रखें कि लड़की हमारी है इसको ब्याह लो, तो पहली बार में ही हाँ मत करना। जब वो प्रपोजल लेके आए तो कम से कम 2 बार ना करना, नहीं करूंगा, तीसरी बार में हाँ करना। एक के बार में हाँ करोगे तो कहीं गरजू है फिर।
गरजू है। आप भी इस बात को ध्यान देकर सुनिएगा, जब कोई शादी वाला घर पे आपके आवे लड़की वाला, तो पहली बार में ही उसको हाँ मत कर दो पट से। हाँ, कम से कम 3 संडे बुलाओ उसको, 3 बार। हाँ? बताएंगे, सोचेंगे। हाँ, 3 बार कम से कम राउंड मरवाओ। इसी बहाने मिठाई के डिब्बा 3 ठुआएंगे, हर बार कुछ 5-5 रुपए दे जाएगा, और फिर वो जान जाएगा कि गर्ज हमारी है, इनकी नहीं है। हाँ? और जो पहली बार में हाँ हाँ ठीक पक्का, तो फिर वो फिर कटौती करेगा कस के बढ़िया वाले। हाँ? इसलिए ये बता रहा हूँ, कुछ नियम भी याद करते रहो। पहली बार में हाँ नहीं करना चाहिए, कम से कम 3 राउंड लगवाओ तब हाँ करो। हाँ? तो वही भगवान ने आज्ञा दिया, 1 बार में हाँ मत कीजिएगा कि हाँ हाँ कह लेंगे, 2 बार न करना तब हाँ करना। करदम रेडी, और भगवान गए मनु को आज्ञा किया अपनी बेटी करदम को ब्याह दो। तो मनु जी बिटिया को लिए आए करदम जी के पास। सिद्धपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, सिद्धपुर, वहीं उनकी तपस्या हो रही थी सिद्धपुर में। तो मनु जी आए अपनी बिटिया लेके और विवाह का प्रपोजल रखा कि करदम जी हमारी बेटी है, भगवान की आज्ञा हुई है तो आप ब्याह लो। तो भगवान का आदेश तो याद था कि 2 बार ना, फिर तब हाँ। तो उन्होंने एकदम तपाक से एक लाइन में बोल दिया, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, हाँ अब करूंगा। मैंने 1 बार हम 2 बार ना कर दिया, फिर हाँ कर दिया। तो भगवान ऊपर से देख रहे थे पूरा सीन है, उनको लगा कितना सरल महात्मा बेचारा है। मैंने कहा था 2 बार ना करना और फिर हाँ करना, तो 1 लाइन में 2 बार ना कर दिया, फिर हाँ कर दिया 1 लाइन में। नहीं करूंगा नहीं करूंगा, अब करूंगा। तो भगवान उस संत की सहजता से बड़े खुश हुए, करदम जी की सरलता से। उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे भगवान की, उनकी सहजता को देख करके। कितना प्यारा साधु है, सच्चा साधु है। नहीं करूंगा नहीं करूंगा, हाँ करूंगा। तो भगवान की आंखों से 2 आंसू टपके वहीं पर, और फिर सिद्धपुर महाराष्ट्र में है वो। तो भगवान के आंसुओं से एक सरोवर बन गया वहां पर, बिंदु सरोवर। बिंदु अभी भी वो सरोवर है, वो भगवान के अश्व बिंदुओं से बना हुआ है। बिंदु सरोवर महाराष्ट्र में है, सिद्धपुर के पास कहीं। अब मैं कंफर्म नहीं हूं, आप ढूंढ लेना, गूगल में सर्च करना। तो फिर करदम और देहूती की शादी हो गई, और शादी भी वैदिक विधान से हुई, जैसे वैदिक विधान होता है वैसे हुई। आजकल शादियां होती भी हैं तो वैदिक विधान की इतनी धज्जियां उड़ती हैं शादियों में आजकल, विधान की, शास्त्रों के अनुसार। अब शादी वादी होती हैं, देखो सब वहां जाके देखिए, धर्म की और शास्त्रों की धज्जियां उड़ जाती हैं शादी में आजकल। दोनों समधी टुन, दोनों समधी पिए, लड़की वाला पिए लड़का वाला पिए, दोनों समधी टुन झूम रहे हैं, झूम बराबर झूम शराबी है। और दुल्हा बैठा ऊपर सोफा सेट पर, और पंडित जी पूजा बैठ नीचे कर रहे धरती पर। हाँ बताओ, आज वो लड़का है वो ऊपर बैठा है, वे लड़का ही तो है वो, और भगवान का हवन और पूजा सब नीचे धरती पर बैठे हैं। अब भगवान नीचे बैठे स्थापित हो पृथ्वी पर, खंबा गड़ा हुआ है, और दुल्हा इतने ऊंचे बैठे हुए, इंसान एक। ये धर्म की धज्जी है कि नहीं है? भगवान का स्थान ऊंचा होना चाहिए कि दुल्हा का स्थान ऊंचा होना चाहिए? पंडित बेचारे वो चौक पूरे नीचे बैठे और दोनों समधी दारू पे झूम रहे हैं, और दुल्हा ऊपर बैठ माला पहने। भगवान के ऊपर छाती पे दाल दर्रा बैठा हुआ। इस धर्म की धज्जी है। और एक बात जान लो, शादियों में सब कमियां देखिए आजकल, सभी धर्म का जो तमाशा बन रहा है। बाकी सब काम विधिवत होते हैं, खूब लेट लपेट, दारू भी चलेगी, डांस भी खूब करेंगे, खूब डीजे बजेगा, लेकिन जो बेचारा शादी करता, जो धार्मिक संस्कार होता है वहां पर, उसके नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा आजकल है। पंडित जी के लोग लकड़ी कर देते हैं, जल्दी कराओ यार, जल्दी कराओ, डीजे हो गए, जल्दी कराओ। तो पंडितों का हाथ है, बर बरे चाहे कन्या, गुड़म गुड़म स्वाहा, ले मरो जाए। हाँ, 5 मिनट में ब्याह होता है, 5 मिनट के अंदर। जबकि शादी रात भर की प्रक्रिया है। 7 बजे शुरू कर दो शादी होना, तो सवेरे का 7 बजे का इतने उसमें काम होते हैं शादियों में, इतनी पूजा पाठ उसका होता है। लेकिन पंडितों की गलती थोड़ा है, पंडितों की गलती नहीं है। दोनों समझी दारू पिए और पंडित जी के लाठी के देते पीछे से। जल्दी करो जल्दी करो, वो डीजे होगा भाई, जल्दी करो, खाना होगा। लाठी के हो तो ले मरो मरो, गुड़म गुड़म स्वाहा ले, गुड़म गुड़म स्वाहा होगा भी, हो जाओ मरो जाए। वैदिक विधान जैसा कहता है वैसा होना चाहिए, धज्जियां मत उड़ाओ धर्म की अपने। हाँ, तो और शादियों में जो खाना बनता है, आहा, दे मच्छ कच्छ, दे मच्छ कच्छ। अब बताओ, संस्कार हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है, वो खिलवाड़ नहीं है, वो खाली फंक्शन नहीं होता है विवाह में, संस्कार में उसकी गिनती है। और संस्कारों में बोटी चले, संस्कारों में दारू चले, वो तो ये धर्म की धज्जी है कि नहीं है?
धार्मिक अनुष्ठान है, विवाह संस्कार, उसमें बोटियां चल रही हैं, दारू चल रही हैं और कहते हैं बिहाव हो रहा है। ये सब धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है समाज में अपने। और कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। बिना दारू बिहाव नहीं होता है, बिना मुर्गी कटे बकरी कटे। सो भाई बहनों, अपने धर्म की रक्षा करो, बचाओ। ये सब ड्यूटी हम सब की है, कोई और नहीं बचाने हमको आपको आएगा। सो वैदिक विधान से करदम और देहूती की शादी हुई। फिर शादी के बाद करदम जी लग गए तपस्या में। वो कुछ शादी वादी कुछ नहीं, बस हो ही गई, केवल मनु चले गए लड़की देके अपनी, और करदम जी तपस्या में लगे ही थे, वो लगे ही रहे बस। देहूती माता सेवा कर रही है और बाबा करदम तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। एक ही कुटिया में दोनों प्राणी 12 साल तक रहे साथ में, 12 वर्ष तक रहे। वो तपस्या में लगे रहे, वो सेवा में लगी रही। 12 साल तक पति पत्नी एक ही कुटिया में रहने के बाद भी कोई भी संबंध स्थापित नहीं हुआ। बिल्कुल पूर्ण संयम, पूर्ण संयम, क्योंकि उनको वो अपने लगे थे अनुष्ठान में। और देवहूति बाकी ऊपर दरे जो काम, लकड़ी लाना है तो पानी लाना है, तो झाड़ू पोछा करना है, तो भोजन बनाना है, फलहार बनाना है, ये सब व्यवस्था लगी रहती थी। 12 साल बीत गए, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, संबंध क्या होता है, कुछ नहीं। वो साधना, वो सेवा, वो भगवान की पूजा करते हैं, वो सेवा करते हैं। जब 12 साल पूरे हो गए और जब करदम जी का जो अनुष्ठान था जब पूरा हुआ हो, तपस्या पूरी हुई, तब जब उनका ध्यान खुला, माने जब वो होश में आए, अभी तक डूबे हुए थे वो, होश में आए तो देखा देहूती जी 12 साल हो गए हैं और बिना कोई स्वार्थ के, न कोई साड़ी मांगी, न रोटी मांगी, न कोई सुख हमसे मिला उनको 12 साल तक, और पूरा दिल खोल के सेवा हमारी की है। तो उन्होंने प्रसन्न होकर देहूती मैया से कहा, देवी जी तुष्टोस्मि, देवी जी मैं संतुष्ट हूं आपकी सेवा से, बरम ब्रूहि, क्या चाहिए मांगो, बोलो क्या चाहिए। थोड़ा कड़वा एक सूत्र है बहनों भाई, बहनों से खास मेरी विनती है, थोड़ा कड़वा सिद्धांत है लेकिन ध्यान देकर सुन लो। जिस स्त्री का पति पत्नी से बोल दे कि तुष्टोस्मि, मैं आपसे संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, तो जानना कि उस नारी का सब कुछ पूरा हो गया, सारे धाम पूरे हो गए, सारी पूजा उसकी पूरी हो गई, सारी तपस्या पूरी हो गई, सब धर्म कर्म पूरा हो गया। अगर पति बोल दे कि मैं तुमसे संतुष्ट हूं, और जिस पत्नी का पति बोल दे कि मरिगेन तुमसे ब्याह कह के, मरिगेन, तो फिर चाहे हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन और बरगद और पीपर और कटहर सम्मा धागा लपेट ले, करवा और चौथ सब पूज ले सब, लेकिन जिसका पति माथा पकड़े बैठा है कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, तो उनका वो हरिद्वार और काशी कुछ न कह पाई, कुछ न कह पाई। बिल्कुल मैं डंके चोट बोल रहा हूं, अगर पति असंतुष्ट है पत्नी से, किसी भी स्त्री से, तो उस स्त्री की कोई तीर्थयात्रा, कोई पूजा, कोई व्रत, ये सब गड्ढे में जा रहा है, पूरा गड्ढे में। उसकी सारी पूजा, सारी तपस्या, सारे तीर्थ एक ही चीज में निहित हैं। पति उसका अगर बोल दे तुष्टोस्मि, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, जानना उसका सब पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक नहीं है, सत्य बोल रहा हूं आपके सामने। रामायण में लिखा हुआ है, पढ़िए, माता अनुसुईया ने क्या कहा है, एक ही धर्म, नारी का एकमात्र धर्म है, एकमात्र, सिंगल धर्म, सिंगल, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लाही, बिनु श्रम नारी परम गति लाही, पतिव्रत धर्म साड़ी छल गाई, पतिव्रत धर्म साड़ी छल गाई। देवहूति माता की सेवाओं से, व्यवहार से करदम जी ज्यों ही जागे, उनके मुंह से एक ही सब निकला, तुष्टोस्मि देवी, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूं, बरम ब्रूहि, बोलो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। तो देवहूति माता ने कहा कि स्वामी जी, बस हर स्त्री की एक इच्छा होती है, केवल एक इच्छा, कि मैं मां बनूं और सुंदर बेटा हमारी कोख में आए, गोदी में आए।
देखो, नारी के 3 रूप होते हैं बहनों भाइयों, नारी के 3, तब वो पूर्ण नारी मानी जाती है। पहले वो किसी की बेटी हो, फिर किसी की पत्नी बने, फिर किसी की माँ बन जाए। बस उसके 3 काम हो जाए, बेटी, पत्नी और माँ, तो नारी पूर्ण नारी माने जाते हैं। पूर्ण उसकी जीवन सार्थक हो गया उसका, माने पूर्ण नारी का रूप यही है। और जो माँ नहीं बनती है, बच्चा नहीं होता, तो फिर उसको एक धब्बा जैसा लग जाता है जीवन है, वो सब कुछ है लेकिन वो बांझ है, बच्चा नहीं उसका, बच्चा नहीं, बांझ है। ये नारी के जीवन का एक अपूर्णता है उसके जीवन। एक बच्चा हो जाए, एक के भले हो जाए, माँ बन जाए बस, खाली हो, बस उसका जीवन पूरा हो गया। तो वही देवहूति माँ ने कहा कि स्वामी, अगर आपकी बहुत देने की इच्छा है, वरदान देने की, तो शादी के 12 साल हो ही गए हैं, अब एक बच्चा हो जाए तो मैं माँ बन जाऊँ और एक बार, तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। और एक इच्छा और है स्वामी, बच्चा हो जाए, एक माँ बन जाऊँ, ये तो इच्छा ही है, एक इच्छा और है, मैं एक बार हवाई जहाज में बैठ के वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। वर्ल्ड टूर, माताओं की अपनी इच्छाएं होती है ना बहुत सी, तो उसने अपने कह दिया साफ साफ कि हमारी एक बार इच्छा थोड़ा वर्ल्ड टूर करने की, वही बाई एयर, माने हवाई जहाज से। तो होती है माताओं की इच्छा, होती तो होते भाई अलग अलग, कोई कुछ पाले बैठे, कोई कुछ पाले बैठे। देवती ने छिपाया नहीं, साफ साफ बोल दिया कि हमारी इच्छा के बाद जहाज में बैठ के थोड़ा संसार घूमने की इच्छा हमारी। तो करदम जी ने देवती की इच्छा पूरी किया, एक बढ़िया विमान बनाया। अब विमान भी योग बल से बनाया आपने, वो कोई वो नहीं कि वो पॉलिटेक्निक किए थे, योग बल से बनाया। अब विमानम कामगम लिखा है भागवत में, कामगम, कामगम माने वो पेट्रोल पायलट नहीं, बस कामना जहां की कर लो, कामगम, वही गमन करता था। कोई पेट्रोल नहीं, कोई पायलट नहीं, इच्छा अपनी फीड करो, वही प्रस्थान करेगा। सारी सुविधाएं उसके अंदर, उसी में लेटरिन, बाथरूम, अटैच, बढ़िया कमरा, बेडरूम, सब उसी में रेडी, सारी सुविधाएं भरी इसमें। अब विमान दोनों प्राणी बैठे, पति पत्नी, करदम देवहूति, विमान को आज्ञा दिया वर्ल्ड टूर करना है, पूरा संसार घुमा इसको, पत्नी की इच्छा हमारी। तो 100 साल तक विमान वो घूमा, सब लोकों में गया, जितने लोक ब्रह्मांड में थे, 14 भुवन, तीनों लोक, सब देश, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, सब जगह घुमाया, सिंगापुर। 100 साल विमान में घूमते रहे दोनों प्राणी। लिखा है, सब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सब लिखा पढ़े में है। और उसी 100 साल के जो पीरियड बीता हो जहाज में, टूर में, तो पति पत्नी थे ही, उसी में सब सुविधाएं थी, तो अपना पति पत्नी का व्यवहार भी होता रहा। और उसी में उनको 100 बिटियां हुई, जहाजे में 100 बिटियां हुई बारी बारी से, 100 साल। ओ नो, 9 बेटे, 9, 100 नहीं, 9 सॉरी, 9 कन्या, 100 साल में 9 बेटी। अब 9 बेटी हो गई जहाजे में, और 100 साल बीत गए खाली भोग विलास विहार करते करते। और करदम जी साधु आदमी थे, तो उनको अंदर से बड़े ग्लानि पैदा हुई कि यार मैं साधु हूं और मैं ये भोगों में डूबा हूं, 100 साल मैंने अपने खत्म कर दिए खाली भोग विलास में, टूर में। तो उन्होंने कहा, देवी जी हमको वैराग्य हो रहा है, हम साधु हैं ऑलरेडी, हमको वैराग्य हो रहा है, अब हम तपस्या में लगेंगे, संन्यास लेंगे। तो देवहूति ने शिकायत किया, स्वामी आपने बेटे का वचन दिया है, बेटा चाहिए माँ बनने के लिए, 9 बिटिया और ही पैदा कर दी हो, बिटियां 9 हो गई, बिटवा तो हुआ नहीं, बिटवा चाहिए हमको एक। तो इनकी शादी करो 9 की पहले, हमको एक बेटा दो, तब संन्यास लो, तब भजन करो, मैं भी अपना जीवन जी लूंगी।